अगर आप भी किसी के नाम को इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं या आप किसी को व्हाट्सएप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे किसी से चैटिंग करना सीखना चाहते हैं या किसी के मैसेज का रिप्लाई आप इंग्लिश में करना सीखना चाहते हैं या कोई एड्रेस लिखा होता है इंग्लिश में उसे इंग्लिश में आप कैसे पढ़ सकते हैं ये आप जानना चाहते हैं तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगी एकदम बेसिक से यानी कि एकदम जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना। तो आपको ध्यान से सारी वीडियोस को देखना है, एक भी आपको क्लास मिस नहीं करनी है और प्रैक्टिस करते रहना है मेरे साथ। अगर आप इतनी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं जितना मैं आपको रोज पढ़ाती हूँ उतना रोज आप पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आप बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना भी सीख जाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है KAPIL, इसे हम पढ़ते हैं कपिल। तो के को क्या लिखते हैं हम हिंदी में, क लिखते हैं। के आगे ए है उसके लिए अ का इस्तेमाल हुआ है और अ की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए क पे कोई मात्रा नहीं आएगी। पी के लिए प लिखेंगे और पी के आगे क्या है आई, उसके लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होगा तो प पे छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। एल के लिए ल लिखेंगे तो बन जाएगा कपिल, KAPIL कपिल। फिर है KHALI, इसे पढ़ते हैं खाली। तो KH के लिए हम लिखेंगे ख, KH के आगे ए है उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होता है इसलिए ख पे आ की मात्रा लगाएंगे। एल के लिए हम लिखते हैं हिंदी में ल और एल के आगे क्या है आई, उसके लिए वैसे तो छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है आई के लिए, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। तो बन गया खाली, KHALI खाली। फिर है DO, इसे पढ़ेंगे दो। तो डी को हम क्या लिखते हैं द, डी के आगे ओ है, ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है तो द पे ओ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा दो, DO दो। फिर है POCHA, इसे पढ़ेंगे पोछा। तो पी को हम लिखते हैं प, पी के आगे क्या है ओ, तो ओ के लिए बताया था मैंने ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है तो प पे ओ की मात्रा आ जाएगी। फिर है CHH को क्या लिखते हैं हम छ लिखते हैं और CHH के आगे ए है, ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तो छ पे आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा पोछा, POCHA पोछा। फिर गए AAM, इसे पढ़ेंगे आम। तो डबल ए के लिए हम आ का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, एम के लिए म, तो बन गया आम, डबल AM आम। फिर है PATLA, इसे हम पढ़ते हैं पतला। तो पी को हिंदी में प लिखते हैं, पी के आगे ए है उसके लिए ओ का इस्तेमाल हम करेंगे और ओ की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए प पे कोई मात्रा नहीं आएगी। टी के लिए लिखेंगे त और टी के आगे एल है, एल के लिए ल लिखते हैं और एल के आगे है ए के लिए आ की मात्रा का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो ल पे आ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा पतला, PATLA पतला। फिर है BABU, इसे हम पढ़ते हैं बाबू। तो बी के लिए ब लिखा, बी के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हमने किया है। फिर से बी है तो फिर से ब लिख देंगे और बी के आगे यू है, यू के लिए वैसे छोटी यू की मात्रा का इस्तेमाल होता है लेकिन यहाँ पर बड़े यू की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। बन गया बाबू, BABU बाबू। फिर है KAJU, इसे हम पढ़ते हैं काजू। तो के लिए हम क लिखते हैं, के आगे ए है उसके लिए आ की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे तो क पे आ की मात्रा आएगी। जे को लिखते हैं हम हिंदी में ज और जे के आगे यू है तो यहाँ पर भी यू के लिए बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, जैसे बाबू में हुआ था ना वैसे ही काजू में भी ज पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी तो बन जाएगा KAJU काजू। फिर है RAJU, इसे हम पढ़ेंगे राजू। तो आर के लिए हम र लिखते हैं हिंदी में, आर के आगे ए है उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तो र पे आ की मात्रा लगा दी। जे के लिए ज और जे के आगे भी क्या है यू, तो वहाँ यहाँ पर भी बड़े यू की मात्रा आएगी, ठीक है। तो बन गया राजू, RAJU राजू। फिर है UTHI, इसे पढ़ेंगे हम उठी। तो यू के लिए हम क्या लिखते हैं ऊ लिखते हैं यानी कि
छोटे ऊ का इस्तेमाल करते हैं। टीएच को लिखते हैं ठ और टीएच के आगे क्या है आई, और आई के लिए वैसे तो छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल होगा, तो बन गया उठी, UTHI उठी। फिर है DOORI, इसे हम पढ़ते हैं दूरी। डी के लिए लिखते हैं द और डी के आगे डबल ओ है, डबल ओ के लिए बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो द पे बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे। आर के लिए र लिखते हैं और आर के आगे है आई, आई के लिए हम छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, तो बन जाएगा दूरी, DOORI दूरी। फिर है MERI, इसे हम पढ़ते हैं मेरी। तो M के लिए म लिखते हैं और M के आगे ई है, उसके लिए एक ही मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि म पे एक ही मात्रा लगाएंगे। R के लिए र और R के आगे है आई, आई के लिए वैसे तो छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो बन जाएगा मेरी, MERI मेरी। फिर है ROOPA, इसे हम पढ़ेंगे रूपा। तो आर को र लिखते हैं और आर के आगे डबल ओ है, डबल ओ के लिए बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे। पी को प लिखते हैं और पी के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि प पे आ की मात्रा आएगी, बन जाएगा रूपा, ROOPA रूपा। फिर है SUNO, एस के लिए हिंदी में स लिखते हैं और एस के आगे क्या है यू, यू के लिए छोटे ऊ की मात्रा हम लगाएंगे स पे। फिर एन को हम लिखते हैं न और एन के आगे है ओ, ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि न पे ओ की मात्रा आएगी, बन जाएगा सुनो, SUNO सुनो। MELA, इसे पढ़ते हैं मेला। एम के लिए म लिखेंगे, एम के आगे ई है, उसके लिए एक ही मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि म पे एक की मात्रा लगाएंगे। एल के लिए लिखते हैं ल और एल के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, तो बन जाएगा मेला, MELA मेला। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा MANAV, इसे हम पढ़ते हैं मानव। तो M को लिखते हैं हम हिंदी में म, M के आगे क्या है ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि म पे आ की मात्रा आएगी। N को न लिखते हैं और N के आगे भी ए है, लेकिन यहाँ पर ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है और अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, अ की ध्वनि होती है, इसलिए न पे कोई मात्रा नहीं आएगी। V के लिए हम लिखते हैं व, तो बन गया मानव, MANAV मानव। फिर है SHALU, इसे हम पढ़ेंगे शालू। तो SH के लिए श लिखेंगे, शलगम वाला श, SH। फिर SH के आगे क्या है ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि श पे आ की मात्रा आएगी। L को लिखते हैं हम ल और L के आगे क्या है यू के लिए वैसे तो छोटी ऊ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, तो बन गया शालू, SHALU शालू। फिर गए JEET, इसे पढ़ेंगे जीत। तो जे के लिए ज लिखा और डबल ई के लिए बड़ी ई की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ज पे बड़ी ई की मात्रा आएगी। टी के लिए त लिखते हैं, बन गया जीत, JEET जीत। फिर है UTHO, इसे पढ़ेंगे उठो। तो यू के लिए हम छोटे ऊ का इस्तेमाल करेंगे। TH को लिखते हैं ठ और TH के आगे क्या है ओ के लिए ओ की मात्रा का हम इस्तेमाल होगा, तो ठ पे ओ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा उठो, UTHO उठो। फिर गए NAHIN, इसे पढ़ेंगे नहीं। तो एन को क्या लिखते हैं न लिखते हैं और एन के आगे है ए के लिए हम ओ का इस्तेमाल हम करेंगे और ओ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए न पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एच के लिए ह लिखा, एच के आगे है आई के लिए वैसे छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर एन है, एन के लिए हम आधे न का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, बन जाएगा नहीं, NAHIN नहीं। फिर है GHEE, इसे हम पढ़ेंगे घी। तो GH को लिखते हैं हम घ और डबल ई के लिए बड़ी ई की मात्रा हम लगा देंगे घ पे, बन गया घी, GHEE घी। फिर है SOON, इसे पढ़ते हैं सून। तो एस को क्या लिखते हैं स लिखते हैं और डबल ओ के लिए बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल हम करते हैं, तो स पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी। एन के लिए न, तो बन गया सून, SOON सून। फिर है NASHTA, इसे हम पढ़ेंगे नाश्ता।
तो एन को हम लिखते हैं न, एन के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि न पे आ की मात्रा लगाएंगे। एस एच के लिए हम लिखेंगे श, लेकिन यहाँ पर आधे श का इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर है टी, टी के लिए तो लिखते हैं और टी के आगे क्या है ए, तो ए के लिए आ की मात्रा लगा देंगे त पे, तो बन गया नाश्ता, NASHTA नाश्ता, ठीक है। फिर है ZIDDI, तो इसे हम पढ़ेंगे ज़िद्दी, ठीक है। तो Z के लिए हम लिखेंगे ज के नीचे बिंदी लगा देंगे, बन जाएगा ज, ठीक है। फिर आई है, आई के लिए छोटी की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो ज पे छोटी की मात्रा आएगी। डी के लिए लिखेंगे हम द, ठीक है, आधा द आएगा। फिर से डी है तो फिर से द आएगा, और डी के आगे आई है, आई के लिए वैसे छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा ज़िद्दी, ZIDDI ज़िद्दी। फिर है PA, इसे पढ़ेंगे पापा। पी के लिए हम लिखते हैं प, पी के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, तो प पे आ की मात्रा लगाएंगे। फिर से पी है तो फिर से हम प लिख देंगे, और फिर पी के आगे भी ए है, उसके लिए भी प पे आ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा पापा, PA पापा। फिर है SABHI, इसे हम पढ़ते हैं सभी। एस के लिए स लिखा, एस के आगे है ए, उसके लिए हम अ का इस्तेमाल करेंगे, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए स पे कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। BH के लिए लिखते हैं हम भ, और BH के आगे है आई, तो उसके लिए हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो बन जाएगा सभी, SABHI सभी। फिर है DUKHI, इसे पढ़ेंगे दुखी। तो डी को हम लिखते हैं हिंदी में द, और यू के लिए छोटे यू की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो द पे छोटी यू की मात्रा आएगी। KH को लिखते हैं ख, KH के आगे है आई, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, तो बन गया हमारा दुखी, DUKHI दुखी, ठीक है। फिर है AAJ, इसे पढ़ेंगे आज। तो डबल ए के लिए हम क्या लिखते हैं, आ लिखते हैं, ठीक है। जे के लिए ज, तो बन गया आज, डबल AJ आज। फिर है GUPTA, इसे पढ़ेंगे गुप्ता। तो जी के लिए क्या लिखेंगे ग, यू के लिए छोटे यू की मात्रा लगा देंगे ग पे, पी के लिए लिखेंगे हम आधा प, टी को लिखते हैं त, और टी के आगे है ए, तो उसके लिए हम त पे आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा गुप्ता, GUPTA गुप्ता। फिर गए BUKHAR, इसे पढ़ेंगे बुखार। तो बी को क्या लिखते हैं हम, ब लिखते हैं, और यू के लिए छोटे यू की मात्रा का इस्तेमाल होगा ब पे। KH को लिखते हैं हम ख, और KH के आगे है ए, उसके लिए हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो ख पे आ की मात्रा लगाएंगे। आर के लिए र, तो बन गया बुखार, BUKHAR बुखार। क्लियर है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। तो आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख कर इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप सीखेंगे, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके जाना।